तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमीडिया, कहानियों की नगरी। ये कहानी है दिल्ली के फेमस स्कूल जीडी गोएंगा की, जिसमें बहुत से स्टूडेंट अलग अलग जगह से आकर अपना करियर बनाने की पहली शुरुआत करते हैं। लेकिन इस कहानी में हम बात कर रहे हैं मोक्ष और सुहाना की। मोक्ष और सुहाना इस स्कूल की 12वीं क्लास में पढ़ रहे थे और दोनों ही पढ़ाई में काफी अच्छे थे। ये दोनों एक क्लास में रहकर भी एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे। दोनों को एक दूसरे का नाम भी नहीं पता था। एक दिन सुहाना की फ्रेंड अपनी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करती है और उस पर अपने कुछ खास दोस्तों को बुलाती है, जिसमें वो मोक्ष और सुहाना को भी बुलाती है। मोक्ष और सुहाना बर्थडे पार्टी में जाते हैं। सब पार्टी एंजॉय करते हैं। मोक्ष को डांस भी नहीं आता था तो वो गलती से सुहाना के पैरों पर अपना पैर रख देता है। पहली बार तो सुहाना इग्नोर कर देती है, पर दोबारा जब ऐसा होता है तो सुहाना को बिल्कुल पसंद नहीं आता और सुहाना उस पर बहुत गुस्सा करती है और उसे एक जोर से थप्पड़ भी मार देती है। मोक्ष को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो वहां से गुस्से में चला जाता है। लेकिन अगले दिन मोक्ष को एहसास होता है कि भले ही उससे गलती से ये हुआ, पर सुहाना को ये बात बुरी तो लगी है, इसीलिए वो सुहाना से माफी मांगने की सोचता है। अगले दिन मोक्ष स्कूल जाता है और सुहाना से कहता है, देखो सुहाना, मुझे एहसास है कि मैंने चाहे गलती से ही तुम्हारे पैर पर पैर रखा हो, लेकिन तुम्हें ये लग रहा होगा कि मैंने जानबूझकर तुम्हारे पैर पर पैर रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने जानबूझकर नहीं किया। एक्चुअली मुझे डांस करना बिल्कुल नहीं आता, तो इधर उधर ऐसे ही हाथ पैर हिला लेता हूँ और पार्टी एंजॉय करते हुए मुझसे गलती हो गई। पर मुझे अपनी गलती का एहसास है, तो हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हें 2 दिन बाद अपनी गलती का एहसास हो रहा है, जो तुम अब मुझसे माफी मांगने आए हो, या ऐसा बोलूं कि अब तुम पूरी प्लानिंग करके आए हो कि कैसे कैसे मुझे मनाना है। जाओ यहाँ से, मैं तुम जैसे लड़कों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। नहीं नहीं सुहाना, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। मैं किसी भी लड़की के बारे में गलत नहीं सोचता। सुहाना मोक्ष को बिना कुछ बोले वहां से गुस्से में चली जाती है और वो उससे कई दिन बात भी नहीं करती। उसे जब भी मोक्ष दिखाई देता है वो उसे अवॉइड करती है। ये बात उसकी फ्रेंड अंकिता रियलाइज करती है और वो सुहाना को समझाती है और उससे कहती है, सुहाना देखो, वैसे तो मैं तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन मोक्ष एक बहुत अच्छा लड़का है। वो किसी भी लड़की के बारे में गलत नहीं सोचता और उसने तुमसे माफी भी मांगी है बिना कोई गलती किए। पूरा स्कूल जानता है कि मोक्ष को डांस करना नहीं आता, उससे ये गलती से हुआ, लेकिन अगर उसने जानबूझकर भी किया है तो उसने तुमसे माफी तो मांग ली है, फिर तुम उसे अवॉइड क्यों कर रही हो? वो हमारे ग्रुप का हिस्सा है यार, तू तो उसे माफ तो कर ही सकती है ना। शायद तो सही कह रही है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर उसने किया ही क्या है, पैर ही तो रखा था और मैंने पूरी पार्टी में उसको थप्पड़ मार दिया। गलती तो मैंने भी बराबर की करी है, तो मुझे उसे माफ कर देना चाहिए और उसे सॉरी भी बोलना चाहिए। फिर सुहाना मोक्ष के पास जाती है और उससे कहती है, मोक्ष, मुझे तुमसे कुछ कहना है, क्या तुम फ्री हो? मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? हाँ बोलो सुहाना, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। क्या कहना है तुम्हें मुझसे? मोक्ष, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं समझ गई हूँ कि तुमने वो जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन मैंने पूरी पार्टी में तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारा। गलती तो मुझसे भी हुई है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा और मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मुझसे वो गलती से हुआ था। गलती से मेरा पैर तुम्हारे पैर पर रख गया था। तुम भी मुझे माफ कर देना। हम दोनों अब एक अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे।
सुहाना और मोक्ष दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर दोनों अक्सर एक साथ दिखाई देते हैं। दोनों एक दूसरे की पढ़ाई में भी मदद करते थे। मोक्ष पढ़ाई में बहुत अच्छा था, हमेशा उसके 90+ मार्क्स आते थे। तो सुहाना एक दिन मोक्ष से कहती है, मोक्ष, तुम तो पढ़ाई में इतने अच्छे हो, हमेशा तुम्हारे 90+ मार्क्स आते हैं, तो क्या इस बार तुम मेरी पढ़ाई में मदद करोगे जिससे मैं भी अच्छे मार्क्स ला सकूं? हाँ सुहाना, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा और अब से हम दोनों साथ में ही लाइब्रेरी में पढ़ाई करेंगे। और जो भी तुम्हें मुझसे पूछना हो तुम मुझसे पूछ सकती हो। तुम्हें कभी भी पढ़ाई में मदद चाहिए हो तो मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। फिर ऐसा ही हुआ। दोनों अक्सर साथ में पढ़ाई करते थे। मोक्ष सुहाना की पढ़ाई में बहुत मदद करता था और वो उसके हर सवाल का जवाब दिया करता था और उसे समझाया भी करता था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि दोनों के 90+ मार्क्स आए। सुहाना को ये बात अच्छी लगती है कि मोक्ष उसकी इतनी मदद करता था। लेकिन फिर लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद हो जाता है और उन दोनों को अपने अपने घर पर जाना पड़ता है। उनका आपस में मिलना बंद हो जाता है और बात भी बहुत कम हो पाती है। इस लॉकडाउन में दूरी होने के कारण दोनों को ये बात रियलाइज होती है कि वो दोनों सिर्फ एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते हैं बल्कि एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। और फिर मोक्ष को जब ये एहसास होता है कि वो किस हद तक सुहाना को चाहने लगा है, वो सोचता है कि जब भी वो सुहाना से मिलेगा उसे अपनी दिल की बात बता देगा। कुछ समय बाद दोनों मिलते हैं तो मोक्ष सुहाना से कहता है, सुहाना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुमसे दूर रहकर मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में रहना पसंद करोगी? मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मैं फील करता हूँ क्या तुम भी वही फील करती हो? हाँ, मैं भी तुम्हें बहुत याद करती हूँ, लेकिन क्या इसको प्यार का नाम देना सही है? क्या हम सही में एक दूसरे को प्यार करते हैं या सिर्फ ये एक अट्रैक्शन है? मुझे ये समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए, इसलिए मैं अभी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती। मुझे थोड़ा समय चाहिए। शायद तुम्हें मेरी बात बुरी लगी, लेकिन हो सके तो मुझे समझने की कोशिश करना। क्या पता ये प्यार ना हो, सिर्फ अट्रैक्शन हो। प्यार का नाम देकर हम कभी गलती कर दे, इसलिए हम दोनों को अभी थोड़ा समय देना चाहिए। ऐसा नहीं है सुहाना, ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है। तुमसे दूर होकर मैं कितना तड़पा हूँ ये सिर्फ मुझे एहसास है। शायद तुम्हें अभी एहसास नहीं हुआ। मैं दुआ करूंगा कि तुम्हें भी एहसास हो जाए, और अगर नहीं हुआ तो ये सिर्फ तुम्हारी तरफ से अट्रैक्शन होगा। शायद मैंने तुमसे अपने दिल की बात करने में जल्दबाजी कर दी। तुम अपना समय ले लो। अगर तुम्हें भी लगता है कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो तुम मुझे बता देना, नहीं तो मैं तो जिंदगी भर तुम्हें ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। मोक्ष अपने दिल की बात सुहाना से कहकर वहां से चला जाता है, लेकिन मोक्ष बुरी तरह से टूट जाता है और उसे ये लगता है कि क्या उसने गलती कर दी सुहाना से अपने दिल की बात कहकर। और अब तक सुहाना को ये एहसास भी नहीं हुआ कि वो उससे प्यार करती भी है या नहीं। ये सब सवाल उसके दिमाग में चल रहे थे और वो बाइक चला रहा था। अचानक से ही उसकी बाइक का एक गाड़ी से बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और उसे बहुत चोट आ जाती है। फिर वो गाड़ी वाला उसे हॉस्पिटल पहुंचा देता है। वहां उसका ऑपरेशन होता है। मोक्ष के दोस्त सुहाना को मोक्ष के बारे में बताते हैं और उसे कॉल करते हैं। सुहाना, मोक्ष का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया है। तुम जल्दी से दिल्ली के सिटी हॉस्पिटल आ जाओ। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो मोक्ष मेरे पास से ही गया था। ये कैसे हो सकता है? तुम अभी वहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। सुहाना को जब मोक्ष के बारे में पता चलता है वो बुरी तरह टूट जाती है और उसकी बेचैनी का कोई हिसाब नहीं था। उसे उस समय एहसास होता है कि वो मोक्ष से कितना प्यार करती है। उसके एक्सीडेंट के बारे में सुनते ही वो बुरी तरह कैसे पागल सी हो गई थी। वो कितना घबराने लगी थी। साथ ही भगवान से यही दुआ करती है और मन में कहती है, हे भगवान, मैंने मोक्ष को क्या क्या कह दिया, जबकि मैं भी उसे इतना प्यार करती हूँ। लेकिन मुझे एहसास नहीं था और मेरी वजह से मोक्ष का एक्सीडेंट हो गया। मेरे मोक्ष को कुछ मत होने देना।
हे भगवान, उसकी रक्षा करना। फिर सुहाना हॉस्पिटल चली जाती है। वो हॉस्पिटल में मोक्ष को गंभीर हालत में देखकर बहुत रोती है और उससे कहती है, मोक्ष, मुझे माफ कर दो। मुझे एहसास ही नहीं था कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। आज जब मैंने तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सुना तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तुम्हें खो नहीं सकती। तुम्हें खोना तो दूर, मैं तुम्हें खोने के बारे में भी नहीं सोच सकती। आज मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे किस हद तक प्यार करती हूँ। शायद भगवान को यही मंजूर था कि वो मुझे इतनी जल्दी एहसास दिलाना चाहते थे, लेकिन मैं कभी नहीं चाहती थी कि मुझे अपने प्यार का एहसास तुम्हें चोट देकर करवाना पड़े। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम रोना बंद करो सुहाना। तुम्हें अपने प्यार का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। मैं इसी बात को सोच सोच कर परेशान था कि तुम मुझसे प्यार करती भी हो या नहीं। अगर करती हो तो तुम्हें कभी इस चीज का एहसास भी होगा या नहीं। पर मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा एक्सीडेंट से ही सही, लेकिन तुम्हें रियलाइज हो गया कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो और मैं भी तुमसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। कुछ समय बाद मोक्ष ठीक हो जाता है और स्कूल भी खुल जाते हैं। दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो एक दूसरे से ये वादा भी करते हैं कि जब तक उनकी पढ़ाई कंप्लीट ना हो जाए वो कोई भी सीरियस डिसीजन नहीं लेंगे। पहले वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके अपना करियर बनाएंगे और फिर अपने घर वालों से अपनी शादी के बारे में बात करेंगे। और उन दोनों ने बिल्कुल ऐसा ही किया। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, फिर मोक्ष एक अच्छी कंपनी में इंजीनियर की पोस्ट हासिल करता है और फिर दोनों ने अपने घर वालों को अपने रिश्ते के बारे में बता दिया और फिर कुछ सालों बाद उन दोनों की शादी भी हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।